माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के टीईटी प्रकरण में दिए गए फैसले के बाद से सभी इन सर्विस टीचर जो कि 31 मार्च 2015 तक सर्विस में आ चुके थे और जो टेट क्वालिफाई नहीं है उनको 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये अपनी सर्विस बचाने के लिए भी होगी और अगर वो प्रमोशन पाना चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है। केवल उन इन सर्विस टीचर्स को राहत दी गई है जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है, लेकिन अगर वहीं 5 साल से कम बचे सर्विस वाले टीचर्स अगर प्रमोशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको भी टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। इस मामले को लेकर के बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं और टीईटी मामले को एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत जो 2010 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं उनको टेट अनिवार्य करने की बाध्यता से उस अधिसूचना में दूर रखा गया था और इसी अधिसूचना के आधार पर जो शिक्षक संघ हैं वो 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने की घोषणा कर चुके हैं। यानी कि अब ये मामला जो है वो संसद, सड़क और माननीय कोर्ट तीनों जगह उठ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसके बीच प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र के माध्यम से शिक्षक संगठन के द्वारा इस अधिसूचना के बारे में अवगत कराया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना है एनसीटी की, जिसमें छूट दिया गया था कि ऐसे इन सर्विस टीचर जो कि पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा, उसके तहत 2010 से पहले ज्वाइन कर चुके शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य ना हो, उस पर पीएमओ कार्यालय का रिप्लाई आया हुआ है जो कि एनसीटी के माध्यम से रिप्लाई प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इन सर्विस टीचर्स के लिए, चाहे आप कभी कभी ज्वाइन क्यों ना किए हों। ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 6 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ को ये पत्र लिखा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2010 के जजमेंट के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं एनसीटी के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 और 5 तथा 12 नवंबर 2014 के पैरा 4B और आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में 23 अगस्त 2010 से प्रतिस्थापित करने एवं 23/8/2010 से पूर्व शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया था। जिसमें मेन पॉइंट क्या है इसको समझिए। देखिए, संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 21A को जोड़ा गया था जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पर देख सकते हैं उपरांत संसद ने वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पारित किया, जिसमें धारा 23 के 1 के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी एनसीटी को दिया गया। इस प्रावधान के तहत एनसीटी दिनांक 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन जारी कर पैरा 4 और 5 द्वारा विशेष प्रावधान किया गया तथा तत्पश्चात 12 नवंबर 2014 को पैरा 4B जोड़ करके उसे स्पष्टता दी गई। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में इन दोनों महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप विशेषकर उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर के असमंजस उत्पन्न हो गया जो कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त थे अथवा इस तिथि के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त हुए थे। स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि अब क्या प्रेयर किया गया था पीएमओ कार्यालय से, वो आप देख सकते हैं। पहला प्रेयर ये किया गया था कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23 अगस्त 2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त शिक्षकों की सेवा बिना टेट के ही मान्य एवं सुरक्षित रखी जाए। केवल पदोन्नति यानी प्रमोशन के स्तर पर टेट की शर्त को लागू किया जाए। अगला क्या रिक्वेस्ट किया गया था, उक्त हेतु आवश्यक है कि एनसीटी के दिनांक 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 4 और 5 तथा दिनांक 12 नवंबर 2014 के नोटिफिकेशन पैरा 4B को आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(2) में 23 अगस्त 2010 से प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता तथा न्यायिक स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। अब पीएमओ ऑफिस के द्वारा इस केस को ट्रांसफ़र किया गया था एनसीटी के पास और जहां से एनसीटी ने जो जवाब दिया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके जवाब को कोट करते हुए पीएमओ ऑफिस ने दिनांक 25 सितंबर 2025 को इस पर रिप्लाई किया है। देखिए, एज पर रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एकेडमिक डिवीजन ऑफ एनसीटीई ऑल सजेशन मेंशन्ड इन पॉइंट 4 हैज बीन नोटेड।
यानी कि जो सुझाव दिया गया है उन सभी सुझावों को यहाँ पर नोट कर लिया गया है एनसीटी के द्वारा। तो देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ नया होता है, क्योंकि ऑलरेडी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के तौर पर विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक रिव्यू पिटीशन फाइल है, इसके अलावा 2 रिव्यू पिटीशन और फाइल हो चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को एनसीटी किस तरीके से रखती है, क्योंकि पूरा जो बवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है वो 2017 का जो आरटी एक्ट के माध्यम से जो धारा 23 की उपधारा 2 में परिवर्तन किया गया, उसी से पूरा ये जो विवाद है वो उठा हुआ है। तो जब तक इसमें संशोधन करके क्लियरिटी नहीं लाई जाती तब तक ये विवाद रहेगा। यानी कि यहाँ पर पहल केंद्र सरकार को ही करना होगा और एनसीटी और केंद्र सरकार मिल करके ही इसमें कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन के माध्यम से इन सभी इन सर्विस टीचर्स को राहत मिल सकती है। तो पहल केंद्र सरकार और एनसीटी को करना होगा और उसके बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ बदलाव कर सकती है इन सभी इन सर्विस टीचर्स को राहत देने के लिए। तो पहल केंद्र से और एनसीटी से ही हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम है जब तक कि इस अमेंडमेंट में कुछ नया मॉडिफिकेशन नहीं कर दिया जाता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।